वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके ट्रेडिंग। होप आप सबने आज अच्छा ट्रेड किया होगा। जैसा पिछले वीडियोस में हमने शेयर करा है उस हिसाब से थोड़ा प्राइस एक्शन का मूवमेंट भी हुआ आज बैंक निफ्टी में। तो अब आगे क्या करना है, आज की स्ट्रेटजी हम क्या बनाएंगे ताकि कल अच्छे से ट्रेड कर सकें बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फेड का आउटकम सबने देखा क्या आया। उसके बाद डाउ जोन्स फट गया ऊपर की तरफ, नैस्डैक फटा, एशिया फटा। उसी के साथ हमें गिफ्ट निफ्टी में सुबह गैप अप मिला, जो कि मैंने शेयर भी करा था शॉर्ट्स में। अब गिफ्ट निफ्टी में गैप अप था, उसके बाद करना क्या था, जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया आपको कि जब भी गैप अप हुआ है उस गैप अप में अगर प्राइस एक्शन आगे बढ़ रहा है तो आप उसको फॉलो करें। और ये गैप अप की रेंज बिल्कुल हमारी रेंज के पास ही हो रहा था, जैसा आपसे शेयर किया गया था पिछले वीडियोस में। आप चाहें तो पीछे वीडियोस जाके देख सकते हैं, उन्हें देखें। जो रेंज हमने बोली हुई है पिछले एक हफ्ते से, वो रेंज के ऊपर की तरफ गया, जो कि थी 46,950 के आसपास। और रेंज को उसने ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट लेवल हमने जो दिया था रेंज ब्रेकआउट के बाद 47,050 एंड 47,150, वो वहाँ तक गया। वहाँ अगर आपने रेंज ब्रेकआउट भी खेला होगा तो ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट मिल गए। तो लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद वो वापस रेंज में आ गया। तो ऑप्शन बाइंग में बड़ा क्विकली होता है, अगर आपकी एंट्री जितनी क्विक होगी एग्जिट उतनी ही क्विक होनी चाहिए ऑप्शन बाइंग में। अदरवाइज प्रीमियम बहुत तेज़ी से वापस गिर भी जाता है। चलिए आज की स्ट्रेटजी में हम आते हैं। आज की स्ट्रेटजी में हम थोड़ा ग्लोबल की बात कर लें। ग्लोबल में डाउ जोन्स आपका पता ही है, सबको धमाके मार रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। यूरोप आपका मिक्स है, मिक्स नहीं है यूरोप एक्चुअली आपका। आप देखेंगे तो फ्लैट से 1.5% ऊपर है, अगर अभी आप चेक करेंगे तो फ्लैट से 1.5% ऊपर है। और डाउ जोन्स भी बुलिश है, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स। डाउ जोन्स तो अपने बहुत तगड़े बुल रन में चल रहा है, कल भी एकदम टॉप पे जाके बंद हो और आज भी अभी भी फ्यूचर्स आपका 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। आप अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको मैं बताऊंगा ओआई डाटा में आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ और उससे हम क्या थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल क्या होगा। खैर इसके अलावा अब एशिया तो ग्रीन में था ही, 1 से 2.5% के आसपास। डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे वो गिर के नीचे आ गया 103 के नीचे। ब्रेंट क्रूड वहीं 86 के आसपास है, बॉन्ड यील्ड वहीं 4.24 4.3 के आसपास है। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है अब, लेकिन अच्छा ये हुआ है कि ये इवेंट निकल गया है। लेकिन मार्केट में आज क्या हुआ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन की बात देखेंगे, गैप अप हुआ सॉरी, गैप अप बहुत अच्छा हुआ। गैप अप को हमने मेंटेन भी करा, हम ऊपर भी गए, प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर गए, 10 एंड 20 ईएमए के भी ऊपर गए डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन वापस हम कोलैप्स होके उसी रेंज में आ गए, जो कि हमारी रेंज थी नीचे 46,000 और ऊपर आपकी रेंज थी 46,950। वापस उसी रेंज में हम दोबारा आ गए। अब ये जो फॉल बैक है ये बड़ा ही बेयरिश है, ये शूटिंग स्टार टाइप बन गया है। लेकिन ये बनता तब है जब बहुत ही बुलिश मार्केट होते हैं, ऊपर जाके बने तो इसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ अभी तो एक ही दिन हुआ है ब्रेकआउट का और उसके बाद ये वापस आ गया रेंज में। अब आप देखेंगे वापस वो 10 ईएमए के नीचे आ गया, 20 ईएमए के नीचे आ गया। आप एंकर वी वेब ड्रॉ करेंगे जनवरी फरवरी मार्च का डेली टाइम फ्रेम पे, उन सब के नीचे आ गया है। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात क्या हुई है, 50 ईएमए के ऊपर है, 61.8% ईएमए के ऊपर है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल के ऊपर है और 10 वीक एक्सपोनेंशियल के आसपास एकदम बंद हुआ है। और जो मैंने आपको एक रेंज बताई थी 46,350 से 46,450, उसको उसने मेंटेन कर लिया, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो प्राइस एक्शन आप मोटा मोटा कह सकते हैं बेरिश है। इंडिकेटर्स आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो भी आप देखते हैं RSI, MACD, QQE, ADX, वो सारे बेरिश हैं। RSI का अगर आप एक ट्रेंड बनाएंगे ट्रेंड लाइन से, तो आप देखेंगे कि उसने राइजिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और उसके नीचे की तरफ आ गया, एवरेज के नीचे की तरफ आ गया। वहीं 75 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ पे बुलिश है सब कुछ, प्राइस एक्शन बुलिश है। वहाँ पे RSI ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो बहुत ही मिक्स सेटअप है। तो ऐसे सेटअप में आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको ब्रॉडली एक चीज़ बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि आज डेटा में क्या हुआ है। डेटा बुलिश बना है, शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल्स में, जो इन द मनी कॉल्स थी। लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं कॉल्स में, आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, वो प्रीमियम भी बढ़ा है एंड ऑफ द डे। शॉर्ट बिल्डअप हुए पुट्स में अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स इन द मनी, इवन इन द मनी ऑल्सो। तो डेटा आपका बुलिश है। और
अब रेंज आपको मैं बता देता हूँ। रेंज आपकी बड़ी रेंज है नीचे 46,000, 46,200। ऊपर की तरफ रेंज आ गई है 46,950 से 47,150। अब इस रेंज में कल क्या हुआ था, अगर आपने देखा होगा कल परसों में, पहले 46,200 सपोर्ट था, वहाँ से 200 पॉइंट नीचे गया, स्टॉप लॉस खाया, स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर आ गई रेंज में वापस। आज क्या हुआ, आज 46,950 का रेंज का अपर बैंड था, उससे ऊपर गया 200 पॉइंट, वहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, वापस रेंज में आ गया। इसलिए आपको हमने बताया था 1-2 दिन पहले, और उससे पहले से बोल रहे हैं कि ये जो मार्च का महीना है ये थोड़ा टफ होता है ट्रेडिंग के लिए, बेसिकली फॉर द रिटेलर्स। उस बड़े प्लेयर्स आते हैं, स्टॉप लॉस खाएंगे, चले जाएंगे, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है उन्हें मार्च में, और उसका सारा नुकसान रिटेलर्स को उठाना पड़ता है। खैर, अब ये बड़ी रेंज तो आपको मैंने बता दी, 46,200 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 46,950 से 47,150। अब अगर इस रेंज के बीच में आपने ट्रेड करना है, वैसे तो डिसाइसिवली रेंज को कहीं पे ब्रेकआउट होने दें, क्योंकि ये पूरी रेंज ना क्लस्टर ऑफ ईएमएज, एंकर वीवैप्स, ट्रेंड लाइंस, इन सब का है। तो अगर आप एक क्लियर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप चाहते हो कि ऊपर की तरफ एकदम क्लियर पाथ हो, कोई बीच में रुकावट ना हो। तो अभी तो रुकावटें हैं, तो फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है, एक मैं आपको रेंज बता देता हूँ, 46,350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो उसका अगला लेवल आ सकता है 46,200 से 46,050। और अगर 47,950 के ऊपर जाता है तो उसका अगला लेवल आ जाता है 47,150 से 47,350, एंड लास्ट इज 47,450। इसके ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत कम है, और वहाँ नीचे की तरफ उसके नीचे जाने की गुंजाइश 46,200 से 46,000 के नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी अगर कोई बहुत बेरिश मूव आ जाता है या बहुत ही बुलिश मूव आ जाता है, उसके लिए मैं रेंज ब्रेकआउट का आपको एक लेवल और दे देता हूँ। 46,000 के नीचे 45,850, 45,750 एंड 45,630, और ऊपर की तरफ वो 47,350, 450 इमीडिएट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, आपको वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अब हमने करना है कंक्लूजन। आपको छोटी रेंज दे दी है, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको बड़ी रेंज दे दिया, आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करें स्टिफ स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि वाइल्ड मूव आ सकते हैं। मार्च की एक्सपायरी है और 3-4 दिन रह गए हैं बस एडजस्टमेंट्स में, तो वाइल्ड मूव को कंट्रोल करने के लिए, अपने लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस प्लेस करें, और जिस तरफ भी प्राइस एक्शन हो उस तरफ की पोजीशन बनाएं, की लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ऑप्शन में कि आज क्या हुआ है। देखो, अगर आप ध्यान से समझोगे, आप ऑप्शन चेन जाके देखोगे, तो जो पुट राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, वो इन द मनी में दबा के पुट राइटिंग हुई है। और इन द मनी के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखोगे किस स्ट्राइक प्राइस पे है, वो है 47,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि कल शायद हमें गैप अप मिले बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैवी पोजीशंस वहाँ पे बना रखी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे, वो मार्केट कोलैप्स करेगी। तो ये आप थोड़ा सा जब भी ऑप्शन चेंज पड़े तो ध्यान रखें कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे, पुट की साइड और कॉल की साइड, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों पुट कॉल की साइड कहाँ पे चेंज हुआ है, उन दोनों को आप देखें, उन दोनों को कंपेयर करें। अगर आप वैसे पूछेंगे कल आपका पुट माइनस कॉल अगर आप निकालेंगे वाई चेंज 9 लाख था, आज वो गिर के 6 लाख हो गया, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है। डेटा तो बुलिश है, और ये जो इन द मनी आईटीएम पुट में राइटिंग हुई है हाईएस्ट, वो इसको अल्ट्रा बुलिश बना रही है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा आज प्राइस एक्शन क्या हुआ है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको रोज़ हम वीडियो ला के देते हैं बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, आप थोड़ा सा इसको देखें, समझें, और लेवल्स अपने आप निकालने की कोशिश करें। बहुत जल्दी हम आपको इंटरेक्टिव चार्ट्स पे भी दिखाएंगे कि कैसे हमने लेवल्स निकाले हैं, कैसे ये लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आए कहाँ से हैं, कैसे ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करिए, और कैसे प्राइस एक्शन उन ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप खुद भी इनको निकालना चाहें तो निकाल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बाकी आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कल की ट्रेडिंग के लिए बहुत बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। थैंक यू।